हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंघल। वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का टॉपिक है, इज इट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन क्लीन्स एंड स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये पूरी वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस। उस पूरे वीडियो के लिए मैं अपनी चेकलिस्ट शेयर करूंगा जो मैं जनरली एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट के लिए। तो जब हम गूगल में जाते हैं और देखते हैं, क्लीन साइंस इनकॉर्पोरेशन डेट 7 नवंबर 2003 है, यानी कि ये कम से कम मोटा मोटा 20 साल पुरानी कंपनी है। इट्स ए गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। नाउ द नेक्स्ट इज, ये किस सेक्टर में रहता है। तो जब हम क्लीन साइंस टिकर टेप पे जाते हैं, सर्च करते हैं, ये स्पेशलिटी केमिकल्स में है और ये स्मॉल कैप है। तो उस हिसाब से इट्स अ गुड सेक्टर, यस। एंड इज द मार्केट कैप इज अ स्मॉल कैप, दैट्स ओके। नाउ ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब हुआ है? जब हम tradingview.com में जाएंगे तो हम देखेंगे ये मोटा मोटा 18-19 जुलाई 2021 के आसपास में हुआ है लिस्ट। तो यानी कि इसको मोटा मोटे 2 साल हो चुके हैं। दैट इज, इसका जो भी प्राइस करेक्शन है वो हो चुका है। अब क्या ये स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है? तो उसके लिए हम जाते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं क्लीन साइंस शेयर प्राइस। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एनएससी का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये ये स्टॉक एनएससी में लिस्ट करता है। एनएससी में हम ये फिल्टर क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज एनएससी में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। इज इट ए ग्रोइंग सेक्टर? आंसर इज यस और नो। ठीक है, अब ये कैसे मालूम चलेगा ये ग्रोइंग सेक्टर है? सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे सेक्टर देख लिया, ये केमिकल सेक्टर में आता है, दैट इज वन पार्ट। दूसरी बात, अगर आप जब जाके मार्केट में सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे इंडिया में 15,000 का कैपेक्स आ रहा है स्पेसिफिक केमिकल्स में। एंड ये स्टॉक स्पेशली केमिकल से है। एंड आप इसी तरह की एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे 16,000 का कैपेक्स आ रहा है अगले 3 सालों में, जो विंडमिल कैपिटल ने किया है। ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखेंगे क्लीन साइंस भी अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, जिसमें वो 300 से 500 करोड़ एक्सपेंड इन्वेस्ट करने वाला है फॉर द एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कहते हैं ये पैरामीटर भी सही बैठता है। अब हम चलते हैं आरओसी के बारे में। ठीक है, जब हम स्क्रीन में डॉट इन में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा हमारा इसका आर ओ सी है 44.5, दैट इज 0.1। दूसरी बात है, इसका आर ओ सी फॉर द लास्ट 5 years इज ऑल्सो 15+1, दैट इज अनदर पार्ट। ठीक है, इसके बाद इसका कोई प्लेजिंग परसेंटेज जीरो है। ठीक है, एंड दिस इज अनदर पार्ट। अब जब इससे मिलाते हैं तो आप ये देखिए आर ओ सी क्या 30 से प्लस है? हाँ। क्या ये एवरेज 5 years से 15% से ज्यादा? आंसर इज यस। इसका डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं। डेप्ट टू इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो ये 0%, यानी कि इन्होंने कोई कर्जा नहीं ले रखा, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते ये अपनी सेल्स करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनके पास कर्जा नहीं है। ठीक है, अब अगला करते हैं प्रमोटर प्लेज। क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं बैंक के पास या किसी और के पास? तो देखते हैं वो भी जीरो है, वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका पी। इसका करंट पी 50.7 है। और जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे इसका एवरेज पी 80.4 है। और इसका मैक्सिमम पी एट ए गिवन टाइम 138.7 आया था। तो आज के टाइम में ये अपने एवरेज मीडियम पी से भी नीचे चल रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, क्या इसकी ईयरली सेल्स क्या हुई है। अगर आप देखेंगे इसकी ईयरली सेल्स हाईएस्ट एवर है 936, और ये 241 से स्टार्ट हुआ था। अगर इसमें देखें तो मोटा मोटा 4.5 गुना इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है। एंड इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर है 402, 74 से स्टार्ट हुआ था, ये 402 पे आ चुके हैं, दैट इज वन पार्ट। फिर जब हम इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43 है, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट इसके 51 थे। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। जब हम एक्सपेंस में जाते हैं तो आप ये देखेंगे इसका यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 24% है और यहाँ पे 34-35% के आसपास है। ठीक है, तो मोटा मोटा 10-10.5% का अंतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर में अभी जब हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है, अ, अ, तो केमिकल सेक्टर में हमें मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, में अगर इन्फ्लेशन प्राइस की वजह से मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जो अभी रिसेंटली हमने देखा, तो हमेशा हमारे प्रॉफिट मार्जिन डिप होते हैं, जो वो ही है। पर ये जो भी सिनेरियो रहता है ये हमेशा टेम्पररी नेचर रहता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होएगा मार्केट में, कहते हैं ऑपरेटिंग कहते हैं ये मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, अपने पुराने लेवल पे आ जाएगी, और कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन वापस कहते हैं 50-51 के आसपास आ जाएंगे। अगला बात हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम ये देखें तो इन्होंने 70 करोड़ से स्टार्ट किया था, अभी 396 करोड़ है, ये भी हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है।
एज वेल एज नेट प्रॉफिट्स भी कहते हैं हाईएस्ट एवर हैं, यानी कि मोटा मोटा अगर आप देखें करीबन 6 गुना के आसपास नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है। तो हम चेकलिस्ट पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे हम कैपेक्स दिखा चुके हैं आपको, ईयरली सेल्स भी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट मार्जिन क्यू टू पे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी हाईएस्ट है। ठीक है, अगली बात करते हैं शेयर कैपिटल्स पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ, आज के टाइम में 11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। रिजर्व कंपनी के 186 से इंक्रीज होकर करीबन करीबन 1000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। करीबन करीबन 5 गुना से ज्यादा के रिजर्व हो चुके हैं। बोरोइंग देखेंगे आप जीरो है, डेट में इन्होंने कोई कर्जा नहीं ले रखा था, इसी वजह से आप देखते हैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी रिजर्व्स के अगेंस्ट में जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अपनी बोरिंग्स कुछ नहीं है। इसके बाद फिक्स एसेट्स देखते हैं, इसका 102 से 460 हो चुका है, यानी कि इन्होंने करीबन 4-4.5% के आसपास इन्होंने ग्रो किया है। इसका क्या मतलब है, ये केमिकल कंपनी को अपनी प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। प्लांट्स जब तक अपने फिक्स एसेट्स इनके इंप्रूव नहीं होंगे, इनकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी तो इनकी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी, तो यानी कि ये एक अच्छा साइन है। इसके बाद CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप देख सकते हैं इन्होंने अभी 20 करोड़ रुपए और लगा रखे हैं, जो अभी कहते हैं फिक्स एसेट में रिफ्लेक्ट होना बाकी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अपना प्रमोटर होल्डिंग्स, या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग। स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग्स में प्रमोटर्स आते हैं, FII आ जाते हैं, DII आ जाते हैं और HNI आते हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये 70% से ऊपर है। ठीक है, एंड रिटेल पब्लिक के पास भी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये करीबन 12.74 माइनस 3.92 अप्रोक्सीमेट 8-8.5% के आसपास है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये प्रमोटर्स के पास तो जनरली 75% से कम होता है, यहाँ पे 78 क्यों है, क्योंकि इनका IPO अभी रिसेंटली आया था। ठीक है, इस वजह से ये धीरे धीरे इनके पास 3 साल का टाइम होता है, जिसमें से इन्हें अपनी प्रमोटर होल्डिंग 75% या उससे नीचे लाइन पड़ती है। जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाके ये 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो रिसेंटली अभी अपडेट हुए 31 मई को, इसमें आपको मालूम चलेगा कि इन्होंने जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने स्टिक्स बेचे हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं तो आप देखेंगे हम हमने शेयर कैपिटल की बात करी, हमने रिजर्व्स की बात करी, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात कर ली, हमने फिक्स एसेट्स की बात कर ली, CWIP की बात कर ली, स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग्स की बात कर ली, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हम देख ली 8.5% के से आसपास हैं। अगला अब हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, टाइम और प्राइस के टाइम के बेस पे और प्राइस के बेस पे। अब जब हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं तो आप ये देखेंगे ये अपने लाइफ टाइम हाई से 48.08% डाउन है, दैट इज 0.1। दूसरी बात, इसमें पोटेंशियल गैप 91.93% का आता है। अगर अगला आप देखें, ये जो प्राइस आया है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर आया है अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा आप देखिए 25 अगस्त 2021 के आसपास आया है, और आज के टाइम में 4 जून 2023 के आसपास में मोटा मोटा इनको करीबन 2 साल हो चुके हैं, सेम प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 21 के आसपास में, अगर हम वापस जाएं ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, इनकी सेल 2021 से मार्च 2023 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, दैट इज 0.1। एंड इनके प्रॉफिट मार्जिन भी अप्रोक्सीमेट 50% से बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप देखें क्या हमारे पास सेम प्राइस और टाइम के हिसाब से क्या हमारे पास सेम प्राइस है 2 साल पहले का? हाँ जी, हमारे पास है। क्या हमारा प्राइस कहते हैं ऊपर से करीबन 50% के आसपास डाउन है? हाँ, हमारे पास ये भी है। इसके अलावा हमारी सेल्स भी बढ़ चुकी है, हमारे पास प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं, विच इज ए वेरी गुड साइन टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी अकॉर्डिंग टू मी। Clean science, I am bullish on a clean science, and all the condition is our is in our control and meeting our checklist. ठीक है, thank you. To get more updates, don't forget to like, comment, share, and subscribe to this channel. Following points need to be considered and remembered by a retail investor. Number one, don't invest our emergency fund in the stock market. Number two, don't invest all our money in one stock. Number three, don't invest more than 20 to 25% of our entire portfolio in one sector at a given time in the stock market. Number four, as a retail investor, we should not put stop losses. Number five, invest maximum 2% of our portfolio in one stock at a given time. Number six, we should downward average only if it falls minimum 10% from our last trade price, that is the last buying price. Number seven, we should downward average maximum 3 times in a given stock, that is invest total 5 to 6% maximum of our entire stock market portfolio. Number eight, invest only that money which we don't require for the next 3 to 5 years. Number nine, we should sell the stocks once it reaches the target, that is we should not be greedy into the stock market. Number 10,
Update our entry into our trading ledger for both buying and the selling. Number 11. After purchase, don't watch it on a daily basis. Number 12. This is not a replacement of our active income. That is, for running our household, we should continuously working to get our active income. Number 13. Stock market is for wealth generation. Number 14, we should don't chase maximum returns in the stock market. Number 15, anything above 12 to 15% CAGR is good for a retail investment along with full-time job and having a family. Number 16, don't chase the multi-bagger returns. Note, I am not a SEBI registered investment advisor. I don't offer any investment advice. All the stocks discussed in this video are not a recommendation to buy and sell. Please do your due diligence before purchasing any stocks. The intent of this video is purely education purpose only. Stock market investments are subject to market risk.